और अगली खबर रांची के विष्णु गली में मंगलम प्लाईवुड में फायरिंग मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस की माने तो ये फायरिंग रुपए डबल करने के प्लान का हिस्सा था। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभी भी छापेमारी जारी है। बड़ी खबर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं न्यूज 11 भारत के माध्यम से, जहां मंगलम प्लाईवुड के दुकान पे पिछले दिनों गोलीबारी हुई थी और उस मामले में पुलिस ने कुछ की गिरफ्तारी की है। मालिक को उसने कहा था कि ऐसी एक स्कीम है जिसके द्वारा पैसे को डबल किया जा सकता है, तो उसने अपने मित्र को बताया कि इस तरीके की एक बात है, तो आप पैसे लेकर के आएंगे तो हम मिलवा देंगे इनसे, तो मिलवाने के बाद आपका हो जाएगा काम। तो वो पैसे लेकर के ये आया था और इधर में ये दोनों अंदर बैठे ही हुए थे वहाँ पर। तो जैसे लेकर के आया तो चूंकि इसके पास इस बात की पूरी इन्फॉर्मेशन थी कि एक आदमी पैसा लेकर के आएगा, इन्हें और ज़्यादा पैसा होने की उम्मीद थी, लेकिन वो उतना ही पैसा लेकर के आया। उसके बाद जब पैसा लेकर के आया, जब पैसा वगैरह दिखाया गया, जब ये संतुष्ट हो गए, तब इन्होंने जो अपने से पहले से जिन लोगों को सेट किया हुआ था उन लोगों को कॉल कर करके बुलवाया। बुलवाने के बाद उसने फायरिंग की। पहले उसने हवाई फायरिंग की और पैसा ले जाने की कोशिश की। जब उसका विरोध किया गया तो उसके द्वारा फिर गोली चला दी गई और गोली चला करके पैसा ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन पैसा ले जा यानी मामले पैसे का था। फिलहाल इस खबर में और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहनवाज अख्तर जुड़ रहे हैं। जी शाहनवाज, मंगलम प्लाईवुड के दुकान में पिछले दिनों गोलीबारी हुई थी, अब 3 अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं, और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, जो वारदात हुई थी 21 अक्टूबर की है और विष्णु गली में जो प्लाई दुकान है वहाँ पर फायरिंग हुई थी और साबू नाम के एक व्यक्ति थे, व्यवसायी हैं, उनके हाथ में गोली लगी थी, जिससे काफ़ी हंगामा हुआ था। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और व्यवसायी समाज ने काफ़ी चिंता व्यक्त की थी और विपक्ष ने भी सरकार की और प्रशासन की व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाया था और कई बयान आए थे। पुलिस गंभीरता से इस कांड की उद्भेदन में लगी हुई थी और आज इस कांड का उद्भेदन कर दिया गया है। एसएसपी ने एक प्रेस वार्ता की। 7 अभियुक्त पाए गए इसमें, जिसमें से 3 की गिरफ्तारी हुई है और एक अमन कुमार गुड्डू नाम का एक व्यक्ति जो कोलकाता से उसको गिरफ्तार करके लाया गया और 2 स्थानीय व्यक्ति हैं। इन तीनों व्यक्तियों ने इस कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और ये कहा है कि दरअसल ये पूरा का पूरा गेम प्लान नोट को डबल करने की बातचीत को लेकर के चल रहा था और लगभग 1.5 साल से संजय चौधरी नाम के व्यवसायी उनसे संपर्क में थे और उस दिन यही हुआ था कि प्लाई व्यवसायी के दोस्त जो मिस्टर साबू हैं, जिनको हाथ में गोली लगी, वो 13 लाख रुपए लेकर के वहाँ पर आने की सूचना दिया उन्होंने कि 13 लाख रुपए का को डबल करना है और वो पैसे लेकर के आ रहे हैं। जैसे ही ये सूचना मिली कि वो बैग लेके अंदर आ चुके हैं, ये कहा गया कि आप बैग हमें दे दीजिए और आरटीजीएस से आपके 13 दूनी 26 लाख रुपए आपको अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। इसी बात पर उन्होंने प्रतिरोध किया क्या कि नहीं, ऐसे बात नहीं हुई थी, पैसा कैश देने की बात हुई थी। लेकिन अपराधियों ने ये सोचा कि पैसे तो आ ही गए हैं, हम लूट करके चल देते हैं और इसकी तैयारी में वो आए थे। उन्होंने 3 मोटरसाइकिल पे जो लोग आए थे उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में गोली लगी राहुल साबू को और वो पैसे ले जाने में नाकाम हुए, वो पैसे नहीं ले जा सके। बहरहाल 4 लोगों की गिरफ्तारी और होनी बाकी है और इसमें जाहिर है ये एंगल, इसमें बेईमानी का आया है, निकला है, तो जाहिर है इसमें पूरी तरह से अपराध जो है हुआ है, अपराध इसमें लालच का भी एंगल शामिल है। लिहाजा पुलिस ने इसका खुलासा करके ये साबित कर दिया कि पुलिस चाहे तो किसी भी कांड का जितनी जल्दी हो खुलासा कर सकती। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं और यह भी मामला पैसे से जुड़ा हुआ था। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।